प्रथम 4 माह में औसत 1800 रुपया मासिक खर्च करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाक से धज्जी उड़ाते। और अगले वहाँ 4 माह गलती से हो गया, उसको 8 माह कर लीजिएगा। 8 माह में 2000 रुपया मासिक खर्च करता है, 5600 रुपया यदि बचत करता है। सर जी अब तो धज्जी उड़ा देंगे। प्रथम 4 माह, अगला 8 माह। प्रथम 4 माह में कितना कर रहा है सर जी? प्रथम 4 माह में कितना कर रहा है? 1800 रुपया खर्च कर रहा है मासिक औसत। और फिर अगले 2000, कितना ज़्यादा है सर जी? 200 ज़्यादा है। तो 18 महीने में कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो औसत व्यय क्या हो जाएगा? औसत व्यय हो जाएगा सर जी 1800 जोड़ 200 ज़्यादा है तो 8 महीने में 1600, तो 5600 बचा रहा है। तो देखिए कितना हो जाएगा सर जी? 1800 जोड़ 1600 बट्टे 12 जोड़ 5600 बट्टे 12। तो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1800 प्लस इसका एलसीएम हो गया 1200, ये दोनों मिलके हो गया 7200। 600 टोटल मिला के कितना हो गया? 2400 हो गया। मारिए कौन सा ऑप्शन सही है? धज्जी उड़ाइए क्वेश्चन का। कोई दिक्कत इसमें सर जी? देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 16 नंबर का 2400 ऑप्शन नंबर सी सही है। धज्जी उड़ा दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। पढ़िए सर जी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति माह व्यक्ति औसत वेतन 60 है तथा 12 अधिकारियों का औसत वेतन जो है ना 400 है और शेष कर्मचारियों का जो है ना औसत 56 है। अच्छा क्वेश्चन है, दो तरीके से बताते हैं, लेकिन कितना है? x है। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 60 गुना x। उसमें से 12 अधिकारी है ना, 12 अधिकारी हैं तो अधिक 400। शेष कितने लोग बचे? तो x माइनस 12। और इसका क्या पूछ रहा है वो? शेष का कितना है? बराबर 56 है। सबको सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ से देखिए ये 56x हो गया, यहाँ 60x है, 4x बचा। 4x बराबर ये 4800, अब माइनस इसको घटाइएगा 4128। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 0 4 तिया 12, 1032 हो गया। इतने कर्मचारी थे। लेकिन गुरुजी ये XYZ वाले मेथड से ही बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और सुनिए यहाँ से 2 3 4 क्वेश्चन लगातार इस मेथड से बनेगा। बहुत आराम से और इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत अच्छा मेथड बता रहे हैं। यहाँ एलिगेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे समझेंगे सर? एलिगेशन रूल लगाएंगे कि कर्मचारी है, एक अधिकारी रैंक का, एक जनरल एम्प्लॉयज़ है, और ओवरऑल टोटल एम्प्लॉयज़ का दे रखा है। मतलब 2 इंडिविजुअल का दे रखा है, जैसे महिला पुरुष का दे देता, टोटल मिला के देता, लड़का लड़की का देता, टोटल मिला के दे देता। तो जब भी 2 इंडिविजुअल और एक ओवरऑल की बात करेगा ना, तो समझ जाइएगा एलिगेशन हमारा काम कर सकता है। कैसे लगाइएगा सर? लगाने के लिए सिखा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को और करके लगाने के लिए सीखिएगा। गुरुजी लगाने के लिए सीख लीजिए, बहुत आनंददायक ये मेथड है। देखिए एक ऑफिसर रैंक के लोग हैं और एक सिंपल सा एम्प्लॉयज़ हैं। एक सीधा कर्मचारी है, एक अधिकारी है। अधिकारी 12 लोग हैं, एम्प्लॉयज़ कितने लोग हैं पता नहीं है, छोड़ दीजिए सर जी, एम्प्लॉयज़ दिया ही नहीं है। अधिकारी का औसत वेतन ले लीजिए, कितना है? 400 है। एम्प्लॉयज़ का कितना है औसत वेतन? 60 है। 60 नहीं 56 है। और टोटल ओवरऑल इन जनरल कितना है? 60 है। तो एक वो बात याद रखिएगा, इन जनरल वाला जो होता है ना, इन जनरल जो होता है ना, वो एक गो से कम होगा, दूसरे से ज़्यादा होगा, ये भी बात दिखेगा आपको। देखिए करते क्या हैं, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिख लीजिएगा। दोनों का अंतर कितना हुआ गुरुजी? 320 हुआ। और इस दोनों के अंतर को यहाँ लिख लीजिएगा। माइनस प्लस का काम नहीं है। ये कितना आया काट के? ये जो आता है ना, ये अनुपात आता है। 4 1 अंक 4, 4 8 32, ये ना हुआ? सॉरी 40 है ना, 85 हो गया ना। मतलब ऑफिसर का यदि अनुपात 1 है तो अन्य कर्मचारी कितने हैं? 85 हैं। अगर ऑफिसर 1 गो होगा तो अन्य कर्मचारी कितना होगा गुरुजी? 85 गो होगा। और टोटल मिला के कितना कर्मचारी? 86 गो कर्मचारी। बातें समझ में आ रही है? तो देखिए 1 का तो वैल्यू दे रखा है, ऑफिसर का गो है 12 गो है गुरुजी,
ऑफिसर 12 गो है, मतलब कह रहा है कि 1 यूनिट बराबर उसने कितना दे रखा है गुरुजी 12। और टोटल एम्प्लॉयज पूछ रहे हैं तो 86 यूनिट है गुरुजी हमारे पास। तो 86 यूनिट का कितना हो जाएगा 12 गुना 86। यकीन नहीं हो तो गुना कर लेना, ये भी 1032 ही आएगा। गुना करके चेक कर लो, 12 छक्के 72, 12 अट्ठा 96, 7 103। बोलो ये मेथड समझ में आया? शानदार जानदार मेथड था कि नहीं सर जी? बहुत मज़ेदार मेथड था। आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, दोनों में से कोई मेथड लगाइए, आप अपना भी मेथड लगाइए तब भी बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा सर जी। कह रहा है m छात्रों की कक्षा में प्राप्तांकों का औसत 70 और n छात्रों का है 91 और ओवरऑल जो है m + n छात्रों का 80 है। हे सर m छात्र का औसत कितना है सर? 70 है। यहाँ कितना है? 91 है। ओवरऑल कितना है? 80 है। एलिगेशन लगा सकते हैं ना, 2 इंडिविजुअल 1 ओवरऑल। यहाँ कितना हुआ सर? 10। यहाँ कितना हुआ? 11 घट के। यही तो है अनुपात। उसने पूछा क्या m/n या n/m? उसने पूछा है सर जी n/m बताइए हमको। उसने क्या पूछा है सर जी? n/m बताइए। तो n का वैल्यू 10, m का वैल्यू 11। आंसर खटाक से मारिए, उड़ाइए। बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं? शानदार जानदार क्वेश्चन को कैसे हल्के में लेके धज्जी उड़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए गुरुजी, ध्यान से पढ़िएगा गुरुजी। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 30 वर्ष थी। यदि परिवार में एक बच्चा को भी शामिल कर लिया जाए तो परिवार का वर्तमान औसत आयु अभी भी कितना है गुरुजी? अभी भी कितना है? उतना ही रह जाता है। ए सर जी इसमें क्या है? एक बच्चा को शामिल कर लेने के बाद कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है? 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व मतलब 8 सदस्य 30 था, तो वर्तमान औसत कितना है? वर्तमान औसत बताइए। अगर पहले 30 था तो वर्तमान 33 है। और कितने सदस्यों का है? 8 सदस्यों का है। तो योग कितना हुआ गुरुजी? योग बताइए हमको जल्दी से। तो 33 गुना 8 कितना हो जाएगा? 33 गुना 8 264। अब कहा कि एक नया बच्चा आया लेकिन औसत 30 है। लैंग्वेज को पढ़ना, नए बच्चे के आ जाने से औसत पहले वाला रह जाता है, मतलब 30 रह जाता है। नया बच्चा आया तो 9 सदस्य हो गए ना। तो अब का योग कितना है गुरुजी? अब का योग 9 गुना 30 मतलब कि 270 वर्ष है। तो बच्चा का उम्र कितना है? ये 6 जो बढ़ा है योग, वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि बच्चा का उम्र है। तो बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा सर जी? बच्चा का उम्र कितना हो जाएगा सर जी? 6 वर्ष। इतना लिखना है क्या गुरुजी? बिल्कुल नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। उड़ाइए दज्जी, बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए गुरुजी पहले अस्थिर से। कह रहा है 3 संख्याएं, इसको जाइए विद ऑप्शन, गो विद ऑप्शन। 20 नंबर में कैसे सर जी एक बार बताइए तो। देखिए कह रहा है 70 है, ठीक है। और क्या कहा? स्टार 7 है। और क्या कहा कि 5 और स्टार है। इस सब का सम उसने दे रखा है। 3 संख्याएं का औसत मतलब 7 या 21 5 या 15 171 उसका सम है। सबका सम कितना दे रखा है? 171। अब स्टार का वैल्यू सेम होगा कि नहीं? दोनों जगह सेम होगा तो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, पुट कीजिए, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ऑप्शन नंबर ए में 4 है। अगर यहाँ सर 4 रखे तो जोड़िए तो 7 4 11 हो सकता है। 4 रखे तो 7 4 11, एक बचा 4, 7 4 11, 5 16 1 17, खटाक से उड़ाइए, स्टार बराबर 4 हो गया। इसलिए कहा कि हमने गो विद ऑप्शन के साथ जाओ, मजा आ जाएगा। और देखो कितना मजा आया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सर जी 21 को देख लेते हैं, धज्जी उड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 10 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 है। सर जी बच्चा वाला बात कर दिया। 10 संख्या का औसत पहले कितना था? 30 था। प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दे तो औसत भी उतने से बढ़ जाता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत बराबर कितना? 30 + 5 35 वर्ष। उड़ाओ दज्जी, बजाओ ताली, खटाक मारो, ये 22 में आ जाओ। कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, दम ही नहीं था क्वेश्चन में। सेम कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, फटाक से उड़ाओ दज्जी। 10 संख्याओं का औसत 8 है यदि उनमें प्रत्येक को 12 से गुना कर दी जाए तो नहीं। तो देखो जितना से जोड़ घटाओ गुना भाग करोगे ना प्रत्येक में, औसत तो उतने से हो जाएगा। हम क्या बोले सर जी?
कि सर जी जितने से जोड़ कीजिएगा, गुना कीजिएगा, भागा कीजिएगा, घटाव कीजिएगा, प्रत्येक संख्या में इच नंबर में औसत में भी उतना ही गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब 10 संख्या का औसत कितना था, 8 है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दे तो नया औसत है 12 दम नहीं था। किसी क्वेश्चन की क्या मजाल जो तुम्हें रोक ले। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने 23 में आ जाते हैं। 23 कह रहा है सर जी 5 संख्याओं का औसत 35 है। पहली 2 संख्याओं में प्रत्येक 5 बढ़ा दी जाती है और अंतिम 2 संख्याओं में 10 कम। सर जी इस बार प्रत्येक में नहीं कहा है, अलग अलग पार्ट में कहा है। 5 संख्या का औसत 35 है, ठीक है 35 है तो ले लिए 35। कहा कि 2 संख्या में 5 की वृद्धि हो गई तो 2 गुना 5 की वृद्धि हो गई योग में, और 2 संख्याओं में कितना हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 2 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दी जाए, अंतिम 2 संख्याओं में 10 घटा दी गई, मतलब 10 गुना 2 घटा दी गई, और ये जो जोड़ घटा ये 5 संख्या पे अप्लाई होगा। तो 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 यहाँ 20, माइनस का 10/2 माइनस का 2, यानी कि नया औसत कितना हो जाएगा गुरुजी 33 हो जाएगा। मारो खटाक से उड़ा दो धज्जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। देखो मज़ेदार क्वेश्चन सब आ रहा है और मिनटों में नहीं सेकंडों में उड़ रहा है, मिनटों में नहीं सेकंडों में धज्जी उड़ा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 कह रहा है गुरुजी कि 15 मैचों के रनों का औसत 35 है। यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 है तो अंतिम 5 मैचों में कितना होगा। सर जी इसको भी तो क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, फटाक से बताइए। एलिगेशन लगा सकते हैं ना सर, लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। देखिए सर 15 मैचों का औसत दे रखा है 35 है, पहले 10 मैच में उसका औसत कितना है 45 है, और अगले 5 मैच का औसत कितना है। तो देखिए एलिगेशन कैसे लगाते हैं। पहले 10 मैच की बात कर रहा है, कितना दिया था सर जी, पहले 10 मैच में 45 है, ठीक है 45 है। अगले 5 मैच का नहीं पता है, ओवरऑल दे रखा है उसने कि 35 है। तो गुरुजी एक बात बताइए, इसको घटाइएगा तो 10 होगा, और यहाँ घटा के क्या लिखिएगा नहीं पता है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक चीज़ दे रखा है कि पहले ये 10 मैच है, मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, मैच का संख्या ही तो यहाँ आता है। मतलब अनुपात उसने दे दिया कि अनुपात 2 अनुपात कितना है सर जी 1 है। ध्यान से समझना, मैच की संख्या दे करके उसने अनुपात का हिंट्स दे दिया आपको। अनुपात 2 अनुपात 1 दे दिया, मतलब बताओ अनुपातिक 1 यदि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अनुपातिक 2 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 20 को करेगा। मैच की संख्या का ही तो अनुपात यहाँ आता है गुरुजी, अनुपात 2 अनुपात 1 है, मतलब अनुपातिक 1 यदि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अनुपातिक 2 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 20 को करेगा। और आप कह रहे हैं कि 1 में से यदि इसको घटा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 1 जो होगा इससे बड़ा है तो 1 इससे छोटा होगा। किसी संख्या को 35 से घटा करके 20 मिल रहा है, मतलब वह संख्या 35 - 20 बराबर कितना है सर जी, संख्या 15 है। उड़ाइए धज्जी, बजाइए ताली, एलिगेशन लगाने का मेथड बता दिए। अरे सर अगर इसको इन जनरल वैसे बनाना होता तो वैसे भी बना सकते थे। देखो 24 नंबर को इन जनरल बताना होता तो 15 मैचों का औसत उसने 35 दे रखा है, तो 15 गुना 35, और इससे घटा देते कितना घटा देते सर जी, तो 10 मैचों का औसत 10 कितना हो जाएगा 45। इसको घटा करके कितना आएगा, देखिए 15 × 5 = 75 का 5, 15 × 3 = 45, 7 52 - 450, कितना घटा के आया 75। तो ये 75 5 मैचों का कुल योग है। औसत की जब बात कीजिएगा ना गुरुजी, औसत की बात कीजिएगा ना तो 75/5 यानी कि 15 हो जाएगा। हमने भी तो 15 ही आंसर ला के दिया था गुरुजी में। मेन और वोमेन की बात कर रहा है सर। मेन का औसत आयु कितना दे रखा है वो देखिए, मेन का 45 है और स्त्रियों का कितना है सर जी, देखिएगा गौर से 28 है। मेन का 45 है, स्त्रियों का 28 है, ओवरऑल 36.1 है। इसको घटाइएगा तो 8.5 आएगा, इसको घटाइएगा तो 8.5 आएगा, कट के 1 अनुपात 1 आया।
मतलब क्या हुआ, मेन और वोमेन की संख्या कितनी है सर जी, बरोबर है। बरोबर होने का मतलब हुआ जो अनुपातिक 2 का वैल्यू उसने कितना दे रखा है, कुल मिला के 100 लोग हैं, तो अनुपातिक 1 का पूछ रहा है, तो बराबर कितना हो जाएगा 50। मतलब 50 महिला और 50 क्या है, पुरुष है उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में। अब जो पूछा है आपसे देख लीजिए, अपना मारिए उड़ाइए, धज्जी टिक लगाइए, बोलिए समझ में आई चीज़ें या नहीं आई। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एलिगेशन पे आज ढेर सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, दिमाग में अटैच कर लीजिए। 26 नंबर में कह रहा है 180 छात्रों का औसत 50 है। फिर वही बात, 180 छात्रों का औसत बाहर 50 केजी है, 50 लड़कों का 60 केजी है, लड़कियों का 45 केजी है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। गुरुजी इस क्वेश्चन में दम है क्या, ओवरऑल दे रखा है, लड़कों की दे रखा है, लड़कियों की दे रखा है, तो अभी तो बताए थे एलिगेशन लगा सकते हैं, लगा दीजिए ना सर जी। कितना है, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रहा है 26 में, बॉयज गर्ल्स। बॉयज कितना है गुरुजी, बॉयज क्या है, बॉयज का औसत कितना है, 60 केजी है, 60 केजी है। गर्ल्स का कितना है, 45 केजी है। ओवरऑल कितना है, 50 केजी है। इन जनरल 50 केजी है। मतलब इसमें एलिगेशन लगाए तो इन जनरल यानी मिक्स वाले को बीच में रखते हैं। यहाँ 10 आया सर जी, यहाँ 5 आया। अनुपात क्या होना चाहिए था, 2:1 होना चाहिए था। मतलब एक अनुपातिक 1 लड़का होना चाहिए था, अनुपातिक 2 लड़की होनी चाहिए थी, और कुल मिला के कितने बच्चे होने चाहिए था, अनुपातिक 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू उसने दे रखा है गुरुजी 180 है। तो पूछ रहा है क्या लड़के और लड़कियों की संख्या, तो 1 यूनिट बराबर 60 हो जाएगा। मतलब लड़के 60 हैं, लड़कियां 120 हैं। बॉयज और गर्ल्स कितना है सर जी, 60 और 120 है, 60 और 120 है, 60 और 120 है। लगाओ टिक लगाओ, कौन सा ऑप्शन ठीक है, उस ऑप्शन को टिक कर दो, जो ऑप्शन ठीक है उस क्वेश्चन को टिक कर दो। लगाओ धज्जी उड़ाओ, 60 और 120 ऑप्शन नंबर कितने, ए में ही मिल गया गुरुजी। वाह वाह क्या बात है, ए में ही मिल गया, ए में मिल गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा, सारा का सारा PYQ है और एक ऑथेंटिक बुक से करवा रहे हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से करें क्वेश्चंस को। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सर जी, 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए गुरुजी। कह रहा है 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों के औसतन रुपया 120 रुपया खर्च करता है। लड़कों ने औसतन 150 खर्च किया और लड़कियों का औसतन कितना है नहीं पता है। छोड़िए ना सर जी, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। कितना कितना खर्च किया, लड़कों ने 150 खर्च किया, लड़कियों का पता नहीं, लड़कियों का पता नहीं। ओवरऑल कितना खर्च हुआ, औसतन 120। लेकिन अनुपात दे रखा है, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, इसको घटाइएगा तो पता नहीं। लेकिन दोनों का अनुपात क्वेश्चन ने नंबर का दे रखा है, 4 लड़के और 3 लड़कियां। मतलब अनुपातिक 3 का मान कितना है, 30, तो अनुपातिक 4 का मान कितना हो जाएगा गुरुजी, 40। बोलो बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, मास्टर सही पढ़ा रहा है। चलो 40 दे रखा है, तो अब एक ई जब बड़ा है तो यहाँ वाला वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा, क्योंकि बीच वाले वैल्यू से एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। एलिगेशन में याद रखिएगा, इंडिविजुअल वाले में 1 से बड़ा होगा वैल्यू मिक्सचर का और 1 से छोटा होगा। मतलब ओवरऑल वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल के एक वैल्यू से छोटा होगा, एक वैल्यू से बड़ा होगा। यदि 120 ऑलरेडी 150 से गुरुजी छोटा है ना, तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा 120। इसका मतलब हुआ सर 40 को घटा दीजिए ना 120 में से, तब यहाँ का वैल्यू आएगा। यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए, 40 घटाइए 120 में से 80। यानी गर्ल्स का औसतन क्या है खर्च, गर्ल्स कितनी खर्च की, औसतन, तो 80 रुपया खर्च की। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए नंबर सही है। बताइए लगभग 25 क्वेश्चन आज ने हम लोगों ने बोर्ड पे डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा गुरुजी। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को जोड़िए, जो नीडी हैं उनको जोड़िए। फिर 25 क्वेश्चन का एक सेशन लेके आएंगे कल।